दोस्तों, इस जिंदगी की जर्नी को आपके सामने मैं जब शेयर कर रहा हूं तो मैंने अपनी बहुत सारी बातें ना जिंदगी में किसी को बताई ही नहीं। तो मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे अपने आप से प्यार होने लगा है। इसलिए मैं दोस्तों आप सब लोगों से ना एक और मुझे कल चीज महसूस हुई जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि इस दुनिया में आप हर दिन अपने लिए घंटे 2 घंटे निकालिए और अपने आप से प्यार कीजिए। अपने लिए सोचिए, क्या आपके अंदर अच्छाई है, क्या आपके अंदर बुराई है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है और क्या आपकी वीकनेस है। अगर आप इन सब चीज़ों को सोचोगे तो अपने बारे में आप बहुत कुछ जान पाओगे। अक्सर लोग ना इस भीड़ भरी जिंदगी में अपने आप के बारे में तो जान ही नहीं पाते। अपने आप से प्यार करके तो देखिए, आप जिंदगी इस दुनिया को बदल देंगे। जो इंसान अपने आप को प्यार करता है वो इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। अब मैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप से प्यार कीजिए तो दुनिया को भूल जाइए। मतलब जो आपके फर्ज है उनको आप पूरा कीजिए। आप इस दुनिया की रेस में मत भागिए, अपने आप को अलग बनाइए। किसी को देख के कोई काम मत कीजिए। आप अपनी स्ट्रेंथ को जब पहचानेंगे तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। तो दोस्तों, मतलब आज का मूलभूत मेरा एक वो है कि आप अपने आप को पहचानिए और हर दिन घंटे या 2 घंटे अपने आप से निकालिए। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंतर मन को जानिए। आप क्या चाहते हैं, आप किस चीज में खुश रहते हैं। जब अपने आप को प्यार करेंगे तो अपने आप को खुश भी रखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, इस जिंदगी के पार्ट नंबर 13 में मैं आज आपके सामने जिंदगी का पार्ट नंबर 13 मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में बताया था कि वो जो मेरा दोस्त था यामा वाला, वो मुझे बेइज्जत करने के लिए गैम्बलिंग वाली दुनिया में ले गया। मतलब वो मुझे नीचा दिखाना चाहता था कि ये हार जाए और मेरे से पैसे उधार ले ले तो मैं उसको जलील कर सकूं। क्योंकि उसके मन में वो जो 8-10 साल मेरे पीछे रहा, मतलब मेरे से जब पार्टनरशिप में अलग हुआ था तो वो मेरे से बहुत पीछे था। मैं उससे कई गुना आगे निकल चुका था। तो उसके अंदर जो भड़ास थी मैं उसको निकाल सके। लेकिन मैंने कहा ना, इस दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति है जो जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं, वो इस दुनिया को चला रही है। बहुत बड़ी शक्ति है। लोगों ने उसको अपने स्वार्थ के लिए भगवान का नाम दिया, जबकि वो एक यूनिवर्स है। एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो शक्ति किसी को देखिए, उसका कोई रूप नहीं है। अब देखिए ना, हमारे भगवान के कैलेंडर कहते हैं किसी के 6 पैक है, किसी क्या भगवान ऐसे हैं। ये तो काल्पनिक ही है ना। और वो जो मंदिर में मूर्ति रखी, क्या भगवान ऐसे हैं? वो भी काल्पनिक है। और हम लोग काल्पनिक चीज की पूजा कर रहे हैं। अपने आप को पहचानिए, अपने आप की पूजा कीजिए। इस दुनिया संसार में आए हुए वो जीव और जो इंसान है उनसे प्यार कीजिए, उनकी पूजा कीजिए ना। उस पत्थर की पूजा करने में क्या रखा हुआ है। तो मैं कहता हूं वो यूनिवर्स आपको चला रही है। वो इस कुदरत, वो जो कुदरत कहते हैं इसको, वो सब आपको देख रही होती है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया दोस्तों, मेरे बगल वाले ने मुझे 25,000 रुपए दिए और मैंने उससे खेलना चालू किया। मात्र आधा घंटा या 1 घंटा लगा होगा, मैंने उन सब लोगों के पैसे जीत लिए। और जो मेरे यामा वाले दोस्त ने मुझे 25,000 रुपए दिए थे, मैंने उसके ऊपर उल्टे 50,000 रुपए चढ़ा दिए। जो मेरे बगल वाले ने मुझे 25,000 रुपए दिए थे, उसके ऊपर भी मैंने 50,000 रुपए चढ़ा दिए। और लास्ट में मैंने पूछा और कोई खेल सकता है। वो जो उन्होंने 50,000 लिए थे वो भी मुझसे हार गए थे। प्लस मैं सारे पैसे वहां से जीत के रात में करीबन 11-12 बज रहे होंगे और मैं अपने घर आया तो मैंने वो पैसे सारे गिने आके, जो करीबन 2.5 लाख रुपए थे। दोस्तों, जहां मेरे पास 100 रुपए की मोहताजी थी, वहाँ मेरे पास 2.5 लाख रुपए आ गए। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन दिनों मेरे पास 2 गाड़ी हुआ करती थी, एक BMW हुआ करती थी और एक होंडा सिटी हुआ करती थी। तो होंडा सिटी पे हमारी कोई किस्त नहीं थी, BMW पे किस्तें थी। तो जब मैं भाग गया था और मेरे हालात बुरे चले तो उसकी किस्तें मेरी रुकी हुई थी। तो उनके फ़ोन आते थे, वो मेरे पास मेरे ऑफिस में बैठते थे। तो मैंने ऐसा अगले दिन मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा जी आपके कितने पैसे? तो मेरे करीबन तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए बैलेंस हुआ करते थे। तो मैंने उनको 2 लाख रुपए दे दिए और मेरे पास 50,000 रुपये बचे। अब वो शाम को मेरे उस यामा वाले दोस्त का फ्रेंड आज खेलेगा, मतलब उसकी तो मन की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। वो जो सोच के लेके गया था वो नहीं। मैंने कहा अब भाई मुझे तो और कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने कहा चलो ये इसी से करके देखते हैं। मैं जी फिर चला गया। मैंने उस दिन, मतलब मैंने करीबन 1 महीने से अपनी गाड़ी नहीं चलाई थी, क्योंकि दोस्तों मेरे पास पेट्रोल के लिए पैसे नहीं थे। वो BMW मेरी पेट्रोल वाली हुआ करती थी। मैंने उस दिन उसकी टंकी फुल करवाई 4,500, मेरे को आज भी याद है।
4500 या 4800 रुपए की उसकी टंकी फुल हुई थी। मैंने वो टंकी फुल करवाई और मैं अपनी गाड़ी लेके, अब वो जो कॉमन दोस्त था वो अब मेरी तरफ हो चुका था, क्योंकि उसको दिख रहा था ये जीता है, तो उसने मेरे से, जब मैं जीता था तो उसने मेरे से 1000-2000 रुपए भी लिए, और वो मेरी तरफ हो चुका था। वो मेरे पास मेरे ऑफिस आ गया था, मैं भी उसके साथ बड़ा खुश था, वो भी वो था, लेकिन वो तो मतलब ही था, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। वो मैंने अब पहचाना है। उस समय मैं सोचता था ये मेरे लिए बहुत अच्छा सोचता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सिर्फ अपने लिए सोचता था, और ये उसका भगवान जानता, मतलब फिर वही भगवान आया था, क्योंकि मैं भगवान को एक समय बहुत मानता था, हर बात में भगवान आया था। वो ये कुदरत जानती है, और ये उसका अंदर का इंसान जानता है कि वो सिर्फ अपने लिए सोचता था। तो जी हम अगले दिन खेलने गए। आप बिलीव नहीं करो दोस्तों, मैं उस दिन भी सब पैसे जीत लाया। मैंने अगले दिन आके अपने BMW की पूरी किस्त पूरी कर दी। मतलब मेरे पास, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, 29 सितंबर से लेके और उस 2016 में मेरे ख्याल से 10 या 11 अक्टूबर का दशहरा था, मैं वहां से कम 15 से 20 लाख रुपए जीता हूँ। अब मैं जो छोटे मोटे पैसे लोगों के देने थे, कुछ बैंक वाले मुझे जो तंग कर रहे थे उनकी किस्तें भर दी मैंने, कुछ जो छोटे मोटे जो छोटे लोग थे उनके मैंने पैसे देने चालू किए सबसे पहले, और 3-4 लाख रुपए मैंने अपने अकाउंट में रख लिए कि मैं कभी हार हूर गया तो मैं पैसे कहाँ से लूँ। मैं धीरे धीरे, मेरे को लग रहा था कि ये ऊपर वाले ने रास्ता खोला है, मतलब कि उस समय भगवान को मानता था, तो मैं सोचता था भगवान ने ये रास्ता खोला है तो क्यों ना किया जाए। तो दोस्तों उन दिनों ना जब मैं बुरे में चल रहा था 2014 में, तो मैं एक और विद्या के पीछे पड़ गया था। मैं उससे पहले इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता, उसे कहते हैं एस्ट्रोलॉजी। तो मेरा एक दोस्त था जिसने मुझे भगाया था, जिसने मुझे सेटिंग की थी, जो 2 लाख में मुझे बेचने को भी तैयार हो गया था। उसने मुझे एक नंबर दिया था, वो गुरुजी, मैं उनको कहता हूँ, वो एस्ट्रोलॉजर थे, नॉट गुरुजी। अच्छा, एस्ट्रोलॉजरों की कमाई क्या है, वो पूजा के नाम पे बहुत ठगते हैं। मतलब ये पूजा करवानी पड़ेगी, ये पूजा से ये हो जाएगा, ये पूजा से ये हो जाएगा, और आप बिलीव करने लग जाते हो उस चीज़ पे, क्योंकि कुछ ना कुछ जब आप किसी चीज़ के लिए प्रेरणारत रहते हो तो वो एक दिन तो होनी है, लेकिन हम उसका श्रेय किसी और को दे देते हैं। वो श्रेय हमारा होता है, लेकिन वो श्रेय हम किसी और को देते हैं। तो दोस्तों मैं उनते हैं, तो मैं जब पैसे जीतने लगा तो मैंने उनको फोन किया, मैंने गुरुजी ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा हो तेरी कुंडली ये कहती है तू गैम्बलिंग में बहुत वो करेगा, और 2016 में वो 2017-18 तक तू अपना हवाई जहाज खरीद लेगा, तेरे पर इसकी दशा चल रही है, इसकी माँ दशा चल रही है, और वो तेरे भाग्य भवन में बैठा, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मुझे और बिलीव हो गया कि अब तो ये रास्ता मेरा चल पड़ा, और इससे मैं ऐसा कर लूंगा, मुझे ऐसा लगने लगा। अगर दोस्तों वो एस्ट्रोलॉजी का मैंने सहारा नहीं लिया होता तो शायद मैं वो पैसा सेविंग करता, मतलब कुछ अपने बच्चों के लिए बचाता, कुछ अपनी बीवी के लिए बचाता, लेकिन मुझे ऐसा बोल दिया गया था, तो मुझे उस पर उस समय बहुत बिलीव था कि वो ऐसा हो जाएगा। तो 10 मतलब कि रक्षाबंधन के, मतलब सॉरी, वो दशहरे तक मैं उन लोगों से 15-17 लाख रुपए जीत चुका था। 2-3 दिन वो सब लोग रोज हार रहे थे, उन्होंने प्लानिंग्स की, वो सब इकट्ठे होके खेलने की उन्होंने सोची, फिर मुझे बुलाया। मैं दोस्तों दिवाली तक मैं उनके पास 8-10 बार गया हूँगा, तो मैं 10-1 लाख रुपए और उनसे जीत रहा है, और वो सब लोग मेरे कर्जे के नीचे थे। किसी को 1 लाख रुपए लेना था, किसी से 50,000 रुपए लेना था, किसी से 75,000 लेना था। कुल टोटल मिला के मैंने उस समय हिसाब लगाया तो 4-5 लाख रुपए मैंने उन लोगों से लेने थे। और वहाँ उन लोगों के पास पैसे बचे नहीं थे, तो वहाँ से जुआ बंद हो गया। तो मेरे गुरुजी ने कहा तू गोवा कसिनो खेल जाके। मैं दोस्तों 30 अक्टूबर की, मेरे ख्याल से 2016 में दिवाली थी, 31 अक्टूबर की मैं फ्लाइट पकड़ के, वो मैं और वो जो कॉमन दोस्त था, अच्छा दिवाली उसने ना ये कहा, यार सुनील बाबू तुम्हारी तो बहुत अच्छी चल रही है, तुम मेरे लिए क्या करोगे। तो मैंने कहा दिवाली तक मैंने तेरी प्रॉब्लम कितने की है, कह रहा लाख रुपए की। मैंने दिवाली तक तेरे को लाख रुपए मिल जाएंगे। देखो मैं कितना इमोशनल चूतिया भावुक, मतलब वो तो अपना मतलब सिद्ध कर रहा है, उसे मेरी जीत हार से कोई मतलब, हारूंगा तो मैं, और जीत गया तो उसको फायदा होगा ही होगा। कह रहा पक्का दे दोगे, नहीं तो अगर तुम हार भी गए तब भी मैं तुमसे ले लूंगा। मतलब उसने अपने आप को पक्का कर दिया, तो इसका मतलब क्या वो स्वार्थी है, वो मतलब ही है। लेकिन किस्मत में रोज जीत रहा था। तो दिवाली वाले दिन जब मैं उसको पेमेंट कर रहा था कि आज जीत में से तू इतना ले ले, तो 1,05,000 रुपए उस दिन मैंने कहा तूने मैंने से 1 लाख बोले, तब ये 5,000 फालतू के वापस कर दो। तो हंसने लगा वो मुझसे, तो मैं भी हंसने लगा, क्योंकि मैं तो काफी पैसे 20-30 लाख रुपए मैं जीत चुका था, तो मुझे इतना कोई फर्क नहीं। लेकिन मैं इमोशनल फुल था ना, इसको मैं आगे दिखाऊंगा कि उन्होंने मुझे कैसे कैसे जवाब दिए हैं।
तो दोस्तों 31 तारीख को हम गोवा पहुंचते हैं और हमें लगता था हम बहुत अमीर हो गए, हम पैसे को पैसा समझते ही नहीं थे। हमने पूछा इस गोवा का सबसे अच्छा कसिनो, नंबर 1 कसिनो कौन सा है? तो लोगों ने हमें बताया कि डेल्टिन रॉयल इज द बेस्ट कसिनो और नंबर 1 कसिनो है। मैंने कहा ठीक है, हमने उसकी एंट्री टिकट ली और हम गए। शाम के मतलब हमारी फ्लाइट वहाँ पे 7-8 नहीं 9-10 बजे के करीब पहुँची थी और हम 11-12 बजे कसिनो रात में पहुँचे थे। दोस्तों मैं 1,65,000 रुपये हार गया। मेरे पास 65,000 रुपया कैश था और मेरे कार्ड की जो लिमिट थी ATM कार्ड की वो 1 लाख रुपए थी। तो वो 1,65,000 रुपये में हार गया। मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचा। मेरे अकाउंट पे ही जो 3-4 लाख रुपए पड़े हुए थे उसमें से 1 लाख भी हार गया, तो 1 लाख रुपए पड़े थे। और हार के मैं होटल आया तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, ये है वो है। और मैंने सुबह अगले दिन गुरुजी को अपने फ़ोन किया। मैंने कहा गुरुजी आपने तो कहा था ये, और मैं तो हार गया और ये है वो है। तो गुरुजी ने मुझसे कहा तू आज फिर जा। मैंने कहा नहीं गुरुजी, अब मेरे को डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा तू जा। मेरी हिम्मत हुई, मैंने शेव वेव की और क्या कहा जाता है, मैं नहाया धोया। करीबन 3-4 बजे तक हमने ड्रिंक की, मैंने और मेरे उस दोस्त ने, कॉमन दोस्त ने, जो हम दोनों का दोस्त हुआ करता था। और हम 5 बजे कसिनो पहुंच गए। तो 50,000 रुपया मैंने कैश निकाल लिया था और 1 लाख रुपए की मैंने वहाँ पे अपने कार्ड से चिप ले ली। मतलब 1.5 लाख रुपए की मैंने, नहीं 1 लाख रुपए की पहले मैंने चिप ली, नहीं पहले 50,000 रुपये कैश की मैंने चिप ली और मैं उससे खेला। तो 8-9 बजे तक मैं वो पैसे हार गया। और उसके बाद मैंने फिर 1 लाख रुपए की चिप ली और मैं वो भी पैसे हार गया। तो उसमें मेरे पास वहाँ पे पैसों से गेम नहीं चलता है, कसिनो के अंदर कॉइन्स दिए जाते हैं, उनसे गेम चलता है। तो 1-1 हज़ार रुपये की केवल 2 कॉइन्स मेरे पास बची थी। मैं वहाँ अंदर बाहर वाली टेबल खेल रहा था, क्योंकि मैं कॉमन जुआ वही जानता था और कुछ मैं जुए जानता नहीं था। अंदर बाहर कटपत्ता कहते हैं हिंदी भाषा में, यूपी की भाषा में, और अंदर बाहर कसिनो की भाषा में उसे कहते हैं। तो मैं वो 2,000 रुपये लेके गेट पे आया तो उन्होंने कहा बोट अभी आएगी, क्योंकि वो लैंड कसिनोज नहीं है, वो क्रूज कसिनोज हैं। वहाँ पे एक मांडवी नदी है, उसके ऊपर वो 8-10 कसिनोज हैं, उस पर तैरते रहते, फ्लोटिंग होते रहते हैं और उसमें पार्टीज चलती रहती है, खाना पीना, डांस, पोल डांस, सब उसके अंदर अरेंजमेंट होता है। मतलब 5 स्टार, मतलब कि वहाँ की चकाचौंध देख के हर आदमी हिल जाता है। मैं दोस्तों वो 2,000 के सिक्के यूं उछालता हुआ यूं उछाल रहा था। उन्होंने कहा बोट अभी आधे घंटे तक आएगी वहाँ से, अभी यहाँ से कोई जने, रात के 2-3 बज रहे थे वो। और अगले दिन की हमारी फ्लाइट भी थी दिल्ली की, जो कि तकरीबन 9-9:30 बजे की थी सुबह की। तो वो 2,000 एक रूलेट चल रहा था गेम, वो वहाँ बैठ गया मैंने। तो वहाँ मिनिमम मतलब बैट ही 1,000 रुपये की होती थी, मैक्सिमम बैट। तो मैं 9 नवंबर को पैदा हुआ, तो मैं अपना नंबर है ना 9 नंबर लक्की मानता था। तो मैंने देखा 9 नंबर पे तो किसी का रखा हुआ, जबकि दोस्तों किसी का भी रखा हुआ आप भी रख सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं था क्योंकि मुझे रूलेट खेलना नहीं आता। तो 18 नंबर खाली था, मैंने 18 नंबर पे कॉइन बना दिया। किस्मत वाली बात थी कि वो रूलेट में 18 ही नंबर आया, मतलब कि उस यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था। मैं वो 18,000 मतलब 18 नंबर आया, उस पर 1,000 के 36,000 मिलते, तो उन्होंने मुझे 36,000 दिए। एक कॉइन मेरे पास 37,000 के कॉइन्स मेरे पास आ गए और मैं चलने लगा। तो एक बंदा ना बहुत सारे कॉइन्स लेके ना कैश करवा रहा था। मैंने कहा भैया जीते हो क्या? मतलब वहाँ मतलब कि क्यूरियोसिटी होती है आपको जानने की, लोग कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। वहाँ मतलब वहाँ का माहौल ऐसा होता है, और मोस्टली लोग 99% लोग हार ही रहे होते हैं। कसिनो में 99.9% लोग हारते हैं, 0.1% लोग जीतते हैं। अब जो जीते होगा तो उससे दुनिया इंक्वायरीज लेगी ना। तो मैंने उससे पूछा दोस्त, मैंने भाई तुम जीते हो? कह रहा हाँ। मैंने कैसे? तो उसने मैंने क्या खेलते हो? कह रहा अंदर बाहर। मैं भी खेलता हूँ, मैं तो नहीं जीता। पता नहीं अब वो यूनिवर्स ने भेजा हुआ बंदा था, उस कुदरत ने भेजा हुआ था, उसने मुझे एक ट्रिक बताई। वो ट्रिक कुछ ऐसा होती नहीं है दोस्तों, कहीं आप भ्रम में मुझसे बाद में पूछो कि वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक कुछ ऐसी नहीं, उसने मुझसे सिर्फ एक शब्द कहा, मैं गया और मैंने वही ही करने लगा। आप बिलीव करेंगे, मैं 19 लाख रुपए जीता 2 घंटे के अंदर। और 9:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी और बज रहे थे
नहीं नहीं, 11:30 बजे की मेरी फ्लाइट थी और बज रहे थे वो 7। भाई हम वहाँ से भागे क्योंकि हमारा होटल बागा बीच पे था, तो वहाँ से वो करीबन आधा एक घंटे का रास्ता था। फिर वहाँ से वहाँ जाना, अब इतने पैसे थे, इसे बैंक में भी जमा कराना, बहुत सारी चीज़ें सोच रखा था कि क्या होगा। 1 लाख रुपए हम जीते थे और हम वो पैसे लेके वहाँ से भागे। हम बागा आए, पहले तो सबसे पहले पैसे निकाल के गिने, बार बार गिन रहे थे, बैग में बड़ी ठूस ठूस के भरे। उसके बाद हमने एक टैक्सी की और 2-3 बैंकों में जाके हमने पैसे जमा करा दिए। हमने 1 लाख रुपए जमा करा दिए, 10 लाख रुपए हमारे बैग में थे और हम एयरपोर्ट पहुंचे। देखो दोस्तों, यूनिवर्स यहाँ पे भी है। अब हम जैसे एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका था। फ्लाइट उड़ी नहीं थी लेकिन अंदर थी, 15-20 मिनट रह गए थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट की, मतलब इतना पैसा जीते हुए हम 5,000 रुपये की फ्लाइट के लिए लड़ रहे हैं वहाँ से, लेकिन उन्होंने हमें अंदर नहीं घुसने दिया। तो मैंने देखा नेक्स्ट फ्लाइट कब है, वो 11:30 बजे की फ्लाइट, 12:30 बजे, बहुत महंगी फ्लाइट दिखा रही थी। अब मैं देखता रहा फ़ोन पे, तो मुझे अगले दिन की फ्लाइट मैंने देखी जो से, मतलब हम वहाँ 2-2, 3-3 हज़ार रुपये बचा रहे हैं इतना पैसा जीतते हुए, लेकिन यूनिवर्स को कुछ और मंजूर था। मैंने अगले दिन की फ्लाइट सुबह की करा ली, सुबह 9:30 बजे की। उस दिन अगली वाली फ्लाइट जो अगले दिन की थी वो 9:30 बजे की थी। दोस्तों हम एक होटल में आए, हमने ड्रिंक व्रिंक की, हमने खाना वाना खाया। हमने कहा आज कसिनो नहीं खेलने जाएंगे, इतना पैसा जीत गए, हार ना जाए ये और हम सोने लगे। अब हमें नींद, पूरी रात के हम जगे हुए थे दोस्तों, अब हमें नींद ही नहीं आ रही। आज बसते बसते हालात ये हो गए कि हमने कहा चले यार कसिनो ही चलते, मतलब वो कसिनो हमें बुला रहा था, आओ आओ आओ। अब दोस्तों मैंने कपड़े वपड़े बदले, नहाया धोया और उसमें से 10 लाख रुपए बढ़ते 5 लाख रुपए लिए और वो 5 लाख रुपए लेके मैं कसिनो में चला गया। 5-6 बजे हम कसिनो पहुंचे, डेल्टन रॉयल, हमें वो ही पसंद आ रहा था। हम और किसी कसिनो में उस दरमियान गए भी नहीं। अब दोस्तों मैं वो 5 लाख रुपए लेके खेलने बैठा, तो सुबह 4-5 बजे तक वो मैं 5 लाख रुपए हार गया। तो जो मेरा वो जो दोस्त था कॉमन, मैंने कहा तू रुक, मैं भी कर, नहीं सुनील बाबू रहने दो, अब हार गए, छोड़ो ना, हम तो जीते ही हुए हैं, फिर भी अब क्यों आप जा रहे हैं वो। लेकिन मैं नहीं माना और मैं टैक्सी पकड़ी, वो उन्हीं की टैक्सी होती है और कसिनो वालों को उसी में गया और जो 5 लाख रुपए रख के लेते वो भी मैं लेके आ गया और मैं उससे खेलना चालू किया। और खेलते खेलते सुबह के 7 बजे उनका फ्लाइट है, आज भी चली जाएगी ये वो, हम पैसा काफ़ी जीत चुके थे, हमें नहीं पता था। जब हमने लास्ट काउंटर कैश कराया था तो कुल टोटल 16 लाख रुपए थे, मतलब 6 लाख रुपए हम उस रात भी प्लस रहे, मतलब 10 लाख हमारे और 16 लाख रुपए हमने बैग में भरे और एयरपोर्ट पहुंचे। किस्मत से हमारी फ्लाइट हमें मिल गई और हमने वहां से टेक ऑफ कर लिया और दिल्ली आ गए। दिल्ली आके मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ सबसे पहले, क्योंकि उसको जलाना था जो वो यामा वाला दोस्त था, क्योंकि उसने कुछ ऐसी बातें है, हमने उसको फ़ोन किया, उसने कहा चल पे तू कहाँ से जीत जाएगा। अब उसे विश्वास ही में अब मैं उसे दिखाना चाहता था। जो मेरा कॉमन दोस्त था वो मेरे से बार बार कह रहा था कि तुम उसको मत बताओ, वो उसकी नज़र लग जाएगी, उसकी काली नज़र है वो। मैंने कहा छोड़ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उसको फ़ोन किया, तू कौन सी शराब पिएगा, तो उसने कहा ये वाली बोतल लेता। मैंने वो बोतल खरीदी और सीधा हम उसके ऑफिस पहुँचे, वो यामा वाले दोस्त के, और अपना बैग खोल के यूं पटक दिया और उसमें 16 लाख रुपए थे। उसकी आंखें चुनी आ गई। दोस्तों ये कहानी कुछ लंबी, इसके आगे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये गैम्बलिंग की भी, लेकिन वीडियो के अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा, इस जुए और गैम्बलिंग में आप लोग मत पड़िए। इसमें मैंने अभी आपको बताया था 99.9% लोग हारते ही है, 0.1% जीतते हैं। वो एक यूनिवर्स थी, शायद वो मेरी इस समय मदद कर रही थी जिसने मुझे ऐसा किया। तो नमस्कार दोस्तों, अब अगले पार्ट 14 में हम आपको मिलेंगे।